हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के बाकी सारे कॉन्सेप्ट। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था वेन डायग्राम के बेस्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज। और फिर हम आज बाकी सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं क्वेश्चन के बेस पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ रीचा इज 2:1। ये हमारा क्या, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। इफ हर इनकम and expenditure increase by 20% and 15% respectively, then find the percentage increase in her saving। क्या बोला गया कि जो एक्सपेंडिचर टू सेविंग का रेशियो है रीचा का वो 2:1 है, और अगर उसका इनकम और एक्सपेंडिचर हम 20% और 15% से इंक्रीज करते हैं तो टोटल इंक्रीज इन हिज सेविंग, उसके सेविंग में कितना इंक्रीज होगा, हमें ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखो, हमें ये पता है एक्सपेंडिचर ये है, ये सेविंग है। तो हमारा देखो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो हमारा इनकम होगा। इनकम टोटल क्या, कुछ हम एक्सपेंड करेंगे कुछ हम सेव करेंगे, तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा इनकम के इक्वल। अब ये देखो 2:1 है, एक्सपेंडिचर इंटू सेविंग का रेशियो 2:1 है, तो दो हम एक्सपेंड कर रहे हैं और एक हम बचा रहे हैं, तो टोटल इनकम हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया, इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड 15%। इनकम कितने से इंक्रीज होता है, 20%, और एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज होता है, 15%। एक्सपेंडिचर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 15% है। अब यहाँ पे देखो, तो हमें पूछा गया कि सेविंग में कितना परसेंट का इंक्रीज होगा। सेविंग में इंक्रीज हमें पूछा गया। अब देखो 15% इंक्रीज हो रहा है, 15% कितना में होगा, एक में, तो दो में कितना इंक्रीज हो जाएगा हमारा, 30%। अब यहाँ पे देखो इनकम क्या है, एक में कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%, तो तीन में कितना इंक्रीज हो जाएगा, 60%। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टोटल हमारा इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम, यही होता है हमारा। 30% है, टोटल हमारा इनकम कितना 60% इंक्रीज हो रहा है, और ये कितना इंक्रीज हो रहा है, 30% है, तो ये हमारा कितना इंक्रीज होगा, 30% है, तभी तो हमारा ये 60% के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 30%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया, ये मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% of his salary on rent, and out of the remaining salary he donate 80% to a trust. If he is left with 20,000, then what is his salary। तो उसका सैलरी क्या है, क्या बोला गया कि 60% जो सैलरी का वो हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च कर देता है, और जो 20% है वो जो 20% सैलरी का वो रेंट दे देता है, और जो बचा सैलरी है उसमें से 80% है वो ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। तो उसके पास इसके बाद कितना बचता है, 20,000। तो उसका ओरिजिनल सैलरी कितना था, मान लो ओरिजिनल सैलरी हमने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। अब यहाँ पे देखा क्या बोला गया, 60% ऑफ इस सैलरी टू हाउस होल्ड, 60% कहाँ खर्च करता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस में। 60% कितना है, इसका फ्रैक्शन में क्या वैल्यू होगा, 3/5 होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो 3/5 क्या करता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च कर देता है। तो बचा कितना, 3/5 खर्च होता है, 5 में से 3 खर्च होता है, तो कितना बचता है, 2/5 बच गया। अब देखो ये हुआ बचा हुआ सैलरी हमारा, ये सैलरी बचा। इसके बाद क्या बोला गया, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, जो सैलरी का 20% है वो रेंट पे खर्चा करता है। 20% कितना होता है, 1/5 के इक्वल, मतलब 5 में से एक रेंट पे खर्चा करता है, तो बचा कितना, 4/5। ठीक, अब इसकी इतना हो गया। अब इसका थर्ड स्टेप में देखो, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही डोनेट 80% टू ट्रस्ट, जितना बचा उसमें से 80% वो ट्रस्ट को डोनेट करता है। 80% किसके इक्वल होगा, 4/5 के इक्वल। तो 80% ट्रस्ट को डोनेट करता है, मतलब 5 में से 4 डोनेट करता है, मतलब कितना बचा, 1/5। तो वो रिमेनिंग सैलरी कितना इक्वल, रिमेनिंग जो बच जाता है उसके पास कितना बचता है, 20,000 के इक्वल। तो ये हमारा किसके, 20,000 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, टोटल पहले हमने सैलरी मान लिया एक्स, जितना खर्च किया वो हटा दिया, जो बचा वो लिख लिया, फिर इतना खर्च किया जो बचा इतना, फिर इसमें से इतना खर्च किया तो बचा कितना, 1/5, 1/5 बचा, और किसके बचा, तो टोटल कितना है हमारा, 20,000। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे, ये 4 5 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपका 2 25 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 25
100 इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 125 इंटू 25 100। अब 125 25 कितना हो जाता है, 125 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 25 25 2 5 9 10 2 12 625 और ये 250, 5 2 6 5 11 3125, ये हमारा हो गया 3125। ये तो आंसर नहीं है, मतलब हम कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं फिर से। या मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी, मतलब 60% की 3/5, तो बचा क्या 2/5। ठीक है, 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। सॉरी, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक करा, इसे मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या बोलता है कि अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज सैलरी इन हाउस होल्ड एंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट। मतलब 60% जो सैलरी है वो हाउस होल्ड एक्सपेंस में खर्च करता है और 20% सैलरी पे 20% सैलरी का रेंट पे खर्चा करता है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी ही डोनेट 80% टू योर ट्रस्ट। तो शुरू में कितना 60% खर्च करता है सैलरी पे और 20% खर्च करता है रेंट पे, मतलब टोटल कितना खर्च करता है 80%। टोटल वो कितना 80% खर्च करता है, मतलब बचाता कितना है 20%। मान लो उसका सैलरी था एक्स, तो उसमें कितना बचा, इसका 20% बचा, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसके बाद बचा, अब जो भी सैलरी बचा एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग सैलरी में क्या है हमारा, क्या बचा एक्स इंटू 1/5। मान लो टोटल सैलरी हमने एक्स माना था, तो इंटू 1/5 ये हमारा रिमेनिंग सैलरी। उसमें से वो 80% डोनेट करता है ट्रस्ट को, मतलब 80% डोनेट करता है, तो बचा कितना 80% कितना 4/5 होता है, तो हमारा कितना बचा 1/5, और वो किसके इक्वल है 20,000 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ से एक्स कितना 25 दूना 50, तो ये हमारा हो गया 5 लाख के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ पे गलती किया था, हमने यहाँ पे गलती कर दिया था कि ये जो 60% सैलरी और 20% सैलरी वो एक साथ हो गया। ये 60% उसने हाउस होल्ड एक्सपेंस पे खर्चा किया और 20% सैलरी पे खर्चा किया, मतलब टोटल 80% खर्चा कर दिया। और जो बचा इसके बाद क्या बोला गया, आउट ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा उसका 80% ट्रस्ट को डोनेट किया, मतलब उसका फिर 20% बच गया, और वो किसके इक्वल हो गया 20,000 के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट हु गेट 90% वोट is elected by a margin of 800 votes. What is the total number of votes polled? Note, only two candidates are contesting the election and assume all the votes were valid. क्या बोला गया, कोई दो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा है। ठीक है, पहले कैंडिडेट को 90% वोट मिला और वो 800 वोट से जीत गया। अब यहाँ पे देखो कोई भी इलेक्शन है, ठीक है, ये इलेक्शन में है, ये इलेक्शन में ये खड़ा हुआ है और ये बी खड़ा हुआ है, इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब ये जो किसको ए को कितना मिला है 90% वोट मिला, तो इलेक्शन में कितना टोटल 100% वोट होगा, कुछ भी वोट होगा तो 100% वोट होगा। तो अगर ए को 90% मिल गया तो बी को कितना मिला, इसका मतलब 10% वोट मिला, जो बाकी बचे उसको बी को ही मिला। ठीक है, तो 90% इसको मिला, 10% इसको मिल गया। अब ये क्या बोला गया है कि ए को 90% मिला और ये 800 के मार्जिन से जीत जाता है। मतलब क्या, जब 90% इसको मिला और 10% इसको मिला, मतलब कितना डिफरेंस कितना है 80% का, और यही इसका क्या है मार्जिन है 800 वोट के इक्वल है। ये क्या है 800 वोट के इक्वल है, मतलब वो कितने से जीतता है, मतलब ये 90% वोट इसने पाया, इसने 10% पाया, तो ये कितने अधिक पाया 80%। 80% किसके इक्वल है 800 के इक्वल, तो 1% किसके इक्वल हो गया 100 के इक्वल। तो हमें पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितना हो गया 100%, 100% ही तो टोटल नंबर ऑफ वोट होगा, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो गया 10,000 के इक्वल। तो टोटल कितना हो गया हमारा 10,000 वोट। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर यहाँ पे 1 0 और आएगा। ठीक है, ये हमारा टोटल 10,000 वोट्स हो गया। ठीक है, सॉरी यार, मैंने यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। 80% 800 वोट के इक्वल हो गया, तो 1% हमारा कितना हो गया 10 वोट के इक्वल हो गया। एक
1% कितना, 10 वोट के इक्वल, तो 100% कितना हो गया, 1000 के इक्वल। तो ये ठीक है ऑप्शन, ठीक है, ये 1000 के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन गेट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 20% ऑफ द वोट्स वेर इनवैलिड, 20% जो वोट है वो इनवैलिड था। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, देन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। क्या बोला, कोई भी इलेक्शन है, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जो पहला कितना, पहले को कितना मिलता है, 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, जितने भी वैलिड वोट हैं उसका 65% पहले को मिलता है। और जो इसके बाद क्या बोला गया, 20% ऑफ द टोटल वोट्स वेयर विन, जितने भी वोट हैं उसमें 20% क्या है, इनवैलिड है, ठीक। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 7500, अगर टोटल नंबर ऑफ वोट कितना था, 7500 के इक्वल, देन नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट, तो जो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले वो हमें बताने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मान लिया क्या, टोटल 100 वोट्स था, 100 वोट्स था, उसमें से क्या बोला गया, 20% ऑफ द वोट्स वेयर इनवैलिड, 20% इनवैलिड था, मतलब क्या, 80 वोट्स क्या था, हमारा वैलिड था। ये टोटल वोट्स हमारा मान लो हमने मान लिया 100 है, उसमें 20% हमारा इनवैलिड है, तो मतलब 80 हमारा वैलिड वोट है। इसके बाद क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट वन गेट 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट पाता है, तो जो ये पाता है वो क्या, 65% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो जब ए को 65% मिला तो बी को कितना मिलेगा, 35%, ठीक है। अगर ए को 65% मिला तो बी को कितना मिल जाएगा, हमारा 35%, ठीक है। अब यहां पे देखो 35% कितना हो जाएगा, तो हमें क्या पूछा गया, द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट द अदर कैंडिडेट गोट, दूसरा कैंडिडेट को जो बी कैंडिडेट उसे कितना वोट मिला, तो 80 का 35% हम निकाल देंगे, 80 का 35% कितना निकल जाएगा, ये 4/5 चला जाएगा, और 5 सत्ते 35, 7 से 28, 28 यूनिट निकल गया, ये हमारा यूनिट ये तो है, मान लो ये 100 यूनिट है टोटल वोट, तो उसमें से 20% घट गया, 20% इनवैलिड था, तो 80 यूनिट वैलिड वोट हो गया, 80 में से 65% तो ये को मिला, मतलब बाकी जो 35% है वो किसे मिला, बी को, तो 80 का 35% कितना हो गया, 28, 28 यूनिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट कितना है, 7500, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू 7500, इसीलिए एक यूनिट कितना के इक्वल हो जाएगा, 75 के इक्वल हो जाएगा, एक यूनिट तो हमारा 75 के इक्वल होगा, 100 यूनिट कितना 7500 के इक्वल, तो एक यूनिट के लिए हम 7500 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो एक यूनिट कितना हो गया, 75 के, तो 28 यूनिट कितना हो जाएगा, 75 इंटू 28, हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 पचे 40, जीरो, बाकी 4 बच गया, और 8 सती 56, 5 दूना 10, 56 10 66, 4 70, जीरो, 7 बजे 7 9 14, 7 2100, तो हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गोट वाज 2100, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, इन एन इलेक्शन द विनर वाज सपोर्टेड बाय 46% ऑफ द विनर, the winner was supported 46% of all the voters in the list, and he got 410 votes more than his only rival. 10% of the voters on the voter list did not cast their vote, जो 10% of the voters did not cast their vote, and 60 voters cast their ballot paper blank, और जो 60 वोटर्स हैं वो अपना बैलेट पेपर जो देते हैं वो ब्लैंक कास्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब कुछ उसमें वोट डालना ही भूल जाते हैं, वो सिर्फ ब्लैंक डाल देते हैं, ठीक है। देन हाउ मेनी वोटर्स वेयर ऑन द लिस्ट, तो लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स थे, ये देखो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपका अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, इन एंड विनर कितना, विनर को कितना वोट मिलता है, 46% ऑफ द टोटल वोट, जितने भी वोट हैं उसमें से 46% है वो विनर को मिलता है।
विनर को कितना मिलता है 46% ऑफ वोट। और जो उसका राइवल है, जो उसका ऑपोजिट में जो खड़ा था, उसके उससे कितना ज्यादा है 410 वोट उससे ज्यादा है, ये भी दिया है। इसके बाद क्या है, जो वोटर लिस्ट में से 10% लोग वोट नहीं डालते हैं और जो 60 वोटर हैं वो ब्लैंक बैलेट पेपर वोट डालते हैं। तो हमारे लिस्ट में टोटल कितने वोट हैं, ठीक है। अब इसका देखो हम कैसे अप्रोच करेंगे। मान लो हमने टोटल वोट मान लिया 100 इंटू एक्स, ये क्या है टोटल वोट्स, हमने क्या किया टोटल वोट्स मान लिया 100x है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, जो विनर को क्या मिलता है, इन द विनर गेट 46% ऑफ टोटल वोट। तो विनर को कितना मिल जाता है, जो विनर है हमारा वो 46x, 100x का 46% कितना हो जाएगा 46x विनर को मिलता है। इसके बाद क्या बोला गया, एंड ही गॉट 410 वोट्स मोर देन हिज ओनली राइवल। चलिए हम बाद में आते हैं। इसके बाद 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जो 10% लोग हैं वो वोट कास्ट नहीं करते, मतलब वोट कास्ट कितने करते हैं 90 इंटू एक्स, ये वोट कास्टेड, ये वोट कास्ट करते हैं। 90x क्या करते हैं वोट डालते हैं। इसके बाद क्या बोला गया, जो 60 वोटर्स हैं वो ब्लैंक बैलेट पेपर कास्ट करते हैं। मतलब जो टोटल वैलिड वोट कितने हो गए हमारा 90x माइनस 60, ये हमारा क्या हो जाएगा वैलिड वोट हो जाएगा। यही तो हमारा वैलिड वोट हुआ, क्योंकि 60 तो हमारा ऐसे डाल दिया, तो हमारा कितना हो गया 90x माइनस 60, ये हमारा क्या हो गया वैलिड वोट, ठीक है। अब देखो अब आगे क्या बोला गया, विनर को मिलते हैं 46x और टोटल वैलिड वोट है 90x माइनस 60। तो जो लूजर है उसे कितने वोट मिलेंगे, लूजर गॉट, लूजर को कितना मिला, टोटल वोट कितना था 90x माइनस 60, विनर को कितना मिला 46x, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लूजर को कितना मिल गया हमारा 44x माइनस 60, ये हमारा क्या जो हारा उसे मिला 44x माइनस 60। अब देखो अब क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में कि जो जो विनर है वो 410 वोट लूजर से ज्यादा लाता है। अब विनर का वोट क्या था 46x और लूजर का क्या था 44x माइनस 60। तो 46x यहाँ पर ये सेट करना, 46x माइनस 44x माइनस 60 इज इक्वल टू 410। ये तो मानते हो कि नहीं कि जो विनर था वो लूजर से कितना 410 वोट ज्यादा लाया, लूजर ने कितना लाया इतना, विनर ने लाया इतना। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसे कैलकुलेट करोगे आप तो 46x माइनस 44x, ये हमारा क्या 2x बचा, और ये है कितना हो गया 60 और ये 410, तो x कितना हो जाएगा हमारा 350/2, ये हो गया हमारा 175, ये हो गया हमारा x। अब हमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी वोटर्स वेयर ऑन द लिस्ट। तो वोटर में कितने लिस्ट में कितने वोटर्स थे 100x, तो टोटल वोट्स कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वोट्स 100 इंटू एक्स हमारा कितना आ गया 175, दैट इज 175,000, ये हमारा हो गया आंसर। टोटल वोट्स कितने हो गए हमारा 17,500, ठीक। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये आप इस पर थोड़ा ध्यान से देखना, एक दो बार नहीं तो बैक करके फिर से देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोला गया, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज 50 लाख, 50 लाख था, कोई भी सिटी का पॉपुलेशन कितना था 50 लाख, ठीक है। इन 2020 द पॉपुलेशन ग्रोज बाय 7.5% एनुअली, द पॉपुलेशन इन 2020 विल, 2020 में 50 लाख था और पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो क्या है 7.5%, तो 2022 में कितने पॉपुलेशन होंगे, ठीक है। तो अब सिंपली 2020 में कितने थे 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। ये 50 लाख हो गया आपका 2020 में। अब किस रेट से ग्रोथ कर रहा है 7.5%, 7.5% कितना हो जाएगा 7:1/2%, दैट इज 7 9 14 1 15/2%। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है,
फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 पचे 15, ये 20 पचे 100, मतलब 3/40। ठीक है, तो 2020 में हमारा था 50 लाख, तो 2021 में क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या 3/40 के रेट से बढ़ रहा है, मतलब 7.5% से बढ़ रहा है, मतलब 3/40 से बढ़ रहा है, मतलब 43/40। 2021 में कितना हो जाएगा हमारा 43/40, और 2022 में कितना हो जाएगा, फिर 43/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर दो आप, 1 0 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 चला गया। ठीक है, अब ये देखो 5 इंटू, अब इसे हम 4 0 सेपरेट लिख लेते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेट करने में ईजी हो जाएगा। ये 43 इंटू 43/4 इंटू 4, ये चला गया कितने बार में, 2500 में चला गया। इसके बाद एक बार और काट लो आप, ये चला जाएगा 6 चक 24, 1 4 दूना 8, और 2 4 पच्चे 20, ये हमारा क्या हो जाएगा 625 इंटू 5, दैट इज 3125, और ये 43 इंटू 43 क्या हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 12 24, 4 2, 4 चक 16, 2 18। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड से, कोई ऑप्शन नहीं, यूनिट डिजिट से भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि 3125 इंटू 1849 है, 9 पचे 45, 5 5 5 सबके लास्ट में है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट सबका अलग अलग होता ना तो हम यूनिट डिजिट मेथड से चले जाते हैं, बट है नहीं, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके देख लेना ट्रेडिशनल मेथड से, यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, द सीट फॉर मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन ए स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ, मैथमेटिक्स इंग्लिश केमिस्ट्री आर इन द रेशियो ऑफ 6:4:7 if these seats are increased by 20%, 40% and 60%, the ratio of the increased seat। क्या बोला गया, एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटें कितना है 6:4:7 के अनुपात में, यदि इन सीटों में क्रमशः 20%, 40% और 60% की वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात हमें निकालना है। पहले क्या था रेशियो 6:4:7। ठीक है, तो ये रेशियो है, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी रेशियो हमारा सेम ही रहेगा, ये रेशियो। ठीक है, अगर इसको हम सब में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर अगर 0000000 सब में हटा दें तो भी हमारा रेशियो तो सेम ही होगा। तो मान लो हम ये 600 है, ये 400 है, और ये 700 है। ठीक है, ये 700 सीट था। मान लो हमने शुरू में कि मैथ का सीट 600 है, इंग्लिश का 400 है, केमिस्ट्री का हमने 700 मान लिया। क्यों, क्योंकि हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि हम अगर इसको फिर से रेशियो में चेंज करेंगे तो ये 000000 करने के बाद 6:4:7 ये हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया कि अगर दिस सीटर, इफ दिस सीटर इंक्रीज बाय 20%, 40% एंड 60%, अगर हम इसे 20% से इंक्रीज करते हैं, इसका हम 20% से इंक्रीज करते हैं, तो 600 का 20% क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 600 का 20%, 20% क्या होता है फ्रैक्शन में 1/5, मतलब 120। 400 का इसको कितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं 40% से, 400 का 40% कितना हो जाएगा फ्रैक्शन में आपको पता ही होगा 2/5, 5 8 40, 80 दूना 160, ये बढ़ गया। अब इसको कितने परसेंट से इंक्रीज करते हैं 60% से, 700 का 60% कितना हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा 14 पचे 70, 14 42, 420। अगर हम इतने से इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो इंक्रीज शीट का रेशियो वो हमें पूछा है, तो 600 प्लस 120 720, 400 प्लस 160 560, और 700 प्लस 420 1120, 10 कट गया। अगर हम 4 से तीनों को डिवाइड करें 4 से कट जाएगा, 18 चक 72, 14 चक 56 और 28 चक 112, ये 2 से और डिवाइड कर दो 9 7 और 14, तो ये हमारा रेशियो निकल गया 9:7:40। ठीक है, शुरू में हमारा क्या था रेशियो दिया हुआ था, इसे हमने 100 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर में चेंज कर लिया, क्योंकि यहाँ से अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा इसलिए। ठीक है, अब इसमें इंक्रीज कितना हो रहा है 20%, 40% और 60%, तो इंक्रीज वैल्यू हमारा कितना हो गया, ये हो गया, इसका हमने रेशियो निकाल दिया, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया,
when 32% of a number is added to 476, then the result is that number only. What is the value of the number? इसमें क्या बोला, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। तो संख्या का मान निकालना, कोई भी नंबर है अगर उसमें उसका हम 32% ऐड करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है, 476 के इक्वल हो जाता है। तो हमें वो नंबर निकालना है। मान लो कोई नंबर है x, ठीक, कोई नंबर है हमारा x है, ठीक है, और उसमें 32% ऑफ x हम ऐड करते हैं, 32% ऑफ x हमने ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 476 के इक्वल हो गया। सॉरी ये ना उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोला, व्हेन 32% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 476, कोई भी नंबर है मान लो x, अगर x कोई नंबर है तो इसका 32% अगर हम ऐड करेंगे 476 में तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, देन द रिजल्ट इज दैट नंबर ओनली। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, उस नंबर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में यही बोला गया कि कोई भी नंबर का 32% अगर हम 476 में ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो हमारा होगा वो नंबर होगा। अब यहाँ पे देखो 32% है तो परसेंट है तो इसको फ्रैक्शन में के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 32/100 इंटू एक्स प्लस 476 इज इक्वल टू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, कितने बार में कट जाएगा, 8 चक 32 और ये 25 चक 100। अब हम इस वाले को x को x के साइड ले आएंगे तो ये x माइनस 8x/25 तो 25x माइनस 8x कितना हो जाएगा हमारा, 17x/25 इज इक्वल टू 476। अब ये चल जाएगा, इसे काट देते हैं, 17 दूना 34 और ये 7 6 13 और 17 8 136। तो x हमारा क्या हो जाएगा 28 इंटू 25, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 8 5 40 0 4 बचा 5 2 10 और 8 2 16 26 4 30 की 0 3 बचा 2 2 4 3 700। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था ये, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया हमें सिंपली वही कर देना तो वहां से आंसर आ जाएगा। व्हेन 32% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 476, 32% ऑफ द नंबर कर दिया, ऐड कर दिया 476 में तो उस नंबर के इक्वल आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 34%, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड हम 34% से इंक्रीज करते हैं, देन बाय व्हाट परसेंटेज विल इट्स एरिया इंक्रीज, तो उसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा, हमें ये पूछा गया। अब देखो अभी आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ये स्क्वायर, ये जो क्या होता है साइड स्क्वायर, या तो फिर हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया क्वेश्चन में कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड है वो हम 34% से इंक्रीज करते हैं, तो अगर 34% से इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइड स्क्वायर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3/4 इंटू साइड। तो यहाँ पे देखो इसमें भी 34% का इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी 34% का इंक्रीज हो, ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू, ये तो हमारा वैसे ही रहेगा, साइड में 34% का इंक्रीज हुआ और फिर से साइड में 34% का इंक्रीज हुआ, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड। तो हमें टोटल इंक्रीज पूछा है, तो टोटल इंक्रीज क्या हो जाएगा, सक्सेसिव इंक्रीज लगा देंगे तो हमारा टोटल इंक्रीज नहीं निकल जाएगा, तो मैंने आपको सक्सेसिव इंक्रीज पहले भी पढ़ा रखा है, तो हमें इसमें सिंपली क्या करेंगे, सक्सेसिव इंक्रीज लगा देंगे। तो सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, तो ये जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा, चेंज इन एरिया, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 इंटू साइड, तो अगर 34% इंक्रीज हुआ तो पहले साइड में 34%, फिर साइड में 34%, तो हमारा टोटल सक्सेसिव इंक्रीज निकलेगा, वही हमारा टोटल इंक्रीज होगा, ठीक है। तो 34 प्लस 34 68 हो गया, और 34 इंटू 34 क्या हो जाएगा, 4 चक 16 और 4 3 12 12 24 4 2 होगा, 3 3 9 2 11 बाय 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे दो दो जीरो है तो दो डिजिट के पहले हमारा डेसिमल आ जाएगा, तो ये हमारा 79 पॉइंट, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में शायद मिस्टेक करा गई, 34 इंटू 34
4 चक 16, 6 1 4 3 12, 12 24 और 1 25 हो जाएगा। ठीक, ये 25 हो जाएगा। 3 3 9 2 11। तो हमारा क्या 79.56%, ये हमारा टोटल इंक्रीज निकल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20% एंड 25% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ। ये मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव डिक्रीज तो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ा रखा है। इसको या तो हम फॉर्मूला मेथड से निकाल लेंगे, या तो हम इसको फॉर्मूला से निकाल लेंगे, या तो फिर हम इसको रेशियो से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। सक्सेसिव डिक्रीज का क्या होता है, जब हमारा 3 वैल्यू दिया हो तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी बाय 10,000 का परसेंटेज वैल्यू, ये हम फॉर्मूला मेथड है। ठीक है, ये हम फॉर्मूला मेथड से ऐसे निकालेंगे। इसमें सिंपली पुट कर देना है आपको और कैलकुलेट कर देना है, यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा मेथड क्या होता है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कब लगाना है आपको, जब ये सारे इंटीजर में हो, ये भी इंटीजर में है, ये भी इंटीजर में है, ये भी इंटीजर। अगर कोई फ्रैक्शन होता, सॉरी, अगर कोई फ्रैक्शन होता तो हम रेशियो ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटीजर है तो हम फॉर्मूला और रेशियो दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, हम रेशियो मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले में क्या है, 3 डिस्काउंट मिल रहा है, पहले 12% डिस्काउंट, फिर 20%, फिर 25%। तो हमारा एक सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल होगा, 12% का क्या है, 12% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/100, 3 चके 100, 25 चके 100। अब यहाँ पे देखो, पहले क्या था, 25 था, अब उसमें क्या है, 12% का डिक्रीज हो रहा है। 25 का 12% क्या है, यहाँ पे देखो 25 का 12% क्या है, 3, तो 12% का डिक्रीज हो रहा है, मतलब 25 में 3 का डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे 22 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 20% क्या हो जाएगा, 1/5, और 25% क्या हो जाएगा, 1/4। पहले क्या था, 5, 5 में से 1 का डिक्रीज हुआ तो बच गया 4। 25%, तीसरा डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 25% का। 25% पहले क्या था, 4, 4 में से 1 का डिक्रीज हुआ, अब बच गया 3। ठीक है, 4 से 4 कट गया, अब यहाँ पे 25 बचे 125 और 22 दिया 66। अब यहाँ पे देखो 125 था और अब कितना हो गया 66, कितने का डिक्रीज हो गया हमारा, 70, 30, 20, 55 और 4 59, 59 का डिक्रीज हो गया, कितने में डिक्रीज हो गया, 125 में। तो टोटल परसेंटेज डिक्रीज कितना, परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 25 बार में कटेगा 4 और 25 बार में कटेगा 5। अब ये कितना हो गया, 9 36, 6 और 3, 5 1 20, 3 23/5। अब ये हम डिवाइड कर देते हैं, 5 1 20, 5 7 35, 47.2%, ये हमारा टोटल डिक्रीज हो गया। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं था, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, सक्सेसिव डिस्काउंट और सक्सेसिव डिक्रीज। ये फॉर्मूला मेथड है और ये हमारा रेशियो मेथड है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और बाकी क्वेश्चन, बाकी सारे और भी कॉन्सेप्ट के, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैंने आपको एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट भी करवाएं। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना ही।